तो ये बनता है कि अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है, जल्दी बैठो मैंने स्टार्ट ही करा। सबसे पहला सवाल मुझे ये बनता है कि अगर मुझे डिजाइनिंग करनी ही है तो मैं पहले बेसिक कवर क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहिए ना भाई। अभी ऐसी चीजें ये होंगी, आप जब वेबसाइट बना रहे होगे तो आपके दिमाग में होगा कि आपको होम पेज पे क्या क्या चीजें रखनी है, कौन सी हेडिंग कहाँ डालनी है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ लिखना है। नहीं अभी स्टार्ट करो से जाए, कौन सी हेडिंग कहाँ लिखनी है और पैराग्राफ कहाँ पे लिखना है, यही होगा आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चीजें यहाँ करनी है। तो अब आप अगर हेडिंग वन के तरीके से लिखना चाहते हो कुछ तो कैसे लिखोगे, तो टैग आपको पता होना चाहिए। हेडिंग वन का अगर मुझे कुछ काम था तो हेडिंग वन का टैग कौन सा था, H1 का। अगर मुझे कोई पैराग्राफ प्रिंट करना था तो मैं P का टैग यूज करूंगा पैराग्राफ के लिए। तो ये सब बातें आपको पहले बेसिक में कवर होगी, उसके बाद डिजाइनिंग की तरफ जाओगे। तो पहले बेसिक वगैरह की चीजें देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। अब सबसे पहला रूल ये था कि मुझे एक फोल्डर पहले यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो 2112F के नाम से बना हुआ है, बराबर वाले को देख लो, इस पे बैठिए थे ना, ये खुला हुआ था, इनसे कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। 2112F का एक फोल्डर खुला हुआ है, बना हुआ है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हो, किसी भी नाम से फोल्डर ही क्यों बना रहा हूँ मैं, डायरेक्टली तो फाइलें बना सकता हूँ। देखो एक फोल्डर इसलिए बन रहा है ताकि ना एक सारा का सारा प्रॉपर काम एक जगह पे जमा हो, यानी फाइलें भी एक जगह जमा हो जाए, इमेजेस भी एक जगह जमा हो जाए, सारा काम एक ही फोल्डर के अंदर होगा। अब ऐसा होगा, फाइल आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई होगी, पिक्चर डाउनलोड में पड़ी होगी, तो आप पिक्चर लगा भी रहोगे ना वो सही तरीके से लगेगी नहीं, यानी आएगी नहीं, वहां पे शो ही नहीं करेगी। तो जरूरी है फाइल और पिक्चर को एक जगह रखना फोल्डर के अंदर। जी ये सर भी कह रही थी कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसमें हम अभी कोडिंग करते हैं जी, नोटपैड पर भी तो कर सकते हैं, नोटपैड पे कर सकते हैं। नोटपैड पे ये है कि जिस तरीके से मैं स्टार्ट टैग लिखता हूँ ना H1, एंड टैग वो खुद ब खुद कर देता है। नोटपैड पे ये है आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। ये देखो नोटपैड पे करा मैंने, सिंपल में अगर विजुअल स्टूडियो कोड में इतना लिखता था आगे क्या होता था, H1 क्लोज खुद ब खुद हो जाता था, यही था। तो ये अभी रन करोगे, ये भी रन करके दिखाएगा आपको, लेकिन इसमें मसला ये है आपको सारा का सारा काम खुद लिखना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे HTML5 भी नहीं कर सकते वो वाला काम, जो बाय डिफॉल्ट कुछ टैग वगैरह लिख के आ जाता है, हेड वगैरह का सेक्शन, बॉडी का सेक्शन, वो जो आ जाता है ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा HTML5 लिखने से। तो नोटपैड का ये नुकसान है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दो तरीके, CMD करके ऑन कर लो, या फिर सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं विजुअल स्टूडियो कोड सर्च कर लें, ओपन करें इसको। ओपन करने के बाद ये ओपन हो गया, लेकिन ये मेरे को अलग फोल्डर देकर आया, मेरा अलग फोल्डर था, ये वाला फोल्डर नहीं था, इसके अंदर JS HTML वाले नहीं था। तो आप जाए फाइल में, फाइल में आने के बाद आए ओपन फोल्डर के अंदर, ठीक है। ओपन फोल्डर में आने के बाद सबसे पहले आप आएंगे फाइल में, फाइल में आने के बाद ओपन फोल्डर लिखा हुआ है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करके डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो मैंने डेस्कटॉप पर ही फोल्डर बनाया था अपना। तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करता हूँ 2112F के नाम से, ये रहा, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर लो। अब इसने क्या करा, ये वाला फोल्डर मेरे पास ऑन करके दे दिया, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी फाइलें बनी हुई हैं। अब सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी जरूरी है, ठीक है। फाइल क्रिएट करनी क्यों जरूरी है, जिस तरीके से आप MS वर्ड पे काम करते थे, पेजेस जरूरी थे आपको कुछ लिखने के लिए। अगर MS वर्ड में या पावर पॉइंट में मिसाल के तौर पे मैं स्लाइड या फिर MS वर्ड में पेज कोई लाऊं नहीं, तो मैं लिखूंगा किस पे, जरूरी था, पेज होना जरूरी है, स्लाइड होनी जरूरी है लिखने के लिए। तो यहाँ पर भी एक फाइल होनी जरूरी है पहले आपके पास, ताकि आप उसके ऊपर लिख सको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फाइल बनेगी index.html में। देखो इसने क्या दिया, ये चीज इसने बोला आप फाइल और फोल्डर index.html ऑलरेडी एक्सेस एट दिस लोकेशन। और नाम यानी मैं चीज पास तो सही कर रहा हूँ, यानी नाम लिख रहा हूँ, .html सही कर रहा हूँ, ये तो सब कुछ कर रहा हूँ,
बैठो वहाँ जाके जैन। अभी देखते हैं index.html मैंने लिखा तो सही तरीके से, लेकिन ये मसला ये दे रहा है कि ये वाले नाम की फाइल पहले से बनी हुई है, index.html की पहले से बनी हुई है। चेक कर लेते हैं बनी हुई है या नहीं बनी हुई है हमारे पास। ये देखें ये बनी हुई index.html की। तो आप सेम नाम की फाइल नहीं कर सकते। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अगर आपने दो पिक्चरों पर, दो अलग अलग पिक्चर पर सेम नाम लिख दिया, यानी image 1 और image 1, आप उसको किसी और फोल्डर में भेज रहे होते तो क्या बोलता है कि भाई दो एक जैसे नाम की जा रही है फाइलें। तो इसी तरीके से यहाँ पर यही बोल रहा है कि आप दोनों नाम फाइलों का नाम सेम नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पे दूसरा कोई नाम लिख लेता हूँ ind.html, ठीक है। अब मुझे HTML5 लेना है, यहाँ पर HTML5 ले सकता हूँ या तो नहीं, तो सिंपल पहला तरीका शिफ्ट दबा के 1 और एंटर, सही है। अब सबसे पहले ये जो मैंने हिस्सा हाईलाइट करा है ना, अगर मैं कोई इधर काम करूंगा वो कहाँ पे दिखेगा वो दिखाता हूँ। हाँ वहीं रखे बात करें, ठीक है। ये जो चीज मैंने हाईलाइट करी है, अगर इसके अंदर मैं कोई वर्क करता हूँ तो वो कहाँ पे दिखेगा, पहले वहां जाके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से कॉपी पास्ट करके इसको रन कर लेता हूँ गूगल क्रोम पे जाके। ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, जो चीज मैंने हाईलाइट करी थी, अगर आप वहां पे कोई काम करोगे वो इधर दिखेगा, सिर्फ इधर इस टैब में, ऊपर वाला जो टैब हुआ है पर्पल कलर का, इसके अंदर काम दिखेगा। अब जो बॉडी का काम है ना, अगर मैं इस तरह करूंगा, यानी इतने हिस्से में करूंगा जो मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, तो अब ये काम पे दिखेगा। ये चीज इधर मैं जो भी काम करता रहूंगा, ये जो व्हाइट स्पेस आ रही है ना पूरी आपकी स्क्रीन पे, वो इधर आके दिखेगा, सही है। यहाँ तक कोई सवाल है? अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो देखें डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी आ रहा है। मैं यहाँ से आके चेंज कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट की जगह पे लिख देता हूँ फर्स्ट। अब जिस तरीके से आप MS वर्ड और MS एक्सेल में काम कर रहे थे और क्लोज कर रहे होते थे, वो पूछ रहा था कि आपको सेव करना है डोंट सेव करना है, ये पूछ रहा था। आपको बार बार सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करना पड़ता था। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखो, एक टैब ओपन करो, कुछ भी करो, उसके लिए जरूरी ये है आप पहले सेव करो फाइल को। पहले फाइल को सेव करोगे तो उसका आउटपुट दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। बैठो जल्दी से। अब मैं यहाँ पे आपको या तो Ctrl+S कर रहे हो, Ctrl+S करने का क्या होगा, Ctrl+S बार बार प्रेस करना पड़ेगा। बार बार बचने के लिए आप क्या करो, फाइल पे जाओ, फाइल पे जाने के बाद ऑटो सेव पे टिक लगा दो। अब ये काम क्या कर रहा है, ऑटो सेव ये काम कर रहा है। आप कुछ भी करते रहोगे वो खुद ब खुद ऑटो सेव करता रहेगा। अब आपको Ctrl+S मारने की जरूरत ही नहीं है, फाइल पे जाके जी। सर ये हेड का समझ नहीं आया। अभी मैं इसको यहाँ पे आके रन करता हूँ, फर्स्ट लिखा हुआ आ गया। अभी CSS की तरफ मत जाओ। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट हुआ है ना, ये पहले क्या लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने कहाँ पे चेंजेस करी है, हेड में या बॉडी में? हेड में करिए, बॉडी में? हेड में करिए। अगर साथ साथ मुझे इसका आइकन भी चेंज करना है ना, खामोश हो, अगर मुझे साथ साथ इसका आइकन भी चेंज करना है तो मैं यहीं हेड के अंदर ही करूंगा। तो ये जो दो चीजें आ रही है ना ऊपर, अभी सिंपल इतनी समझो, फिर आगे जब लिंक पेस्ट करूंगा तब का भी बताऊंगा। ये दो चीज आपको अगर चेंज करनी है तो आप कहाँ करोगे, और अगर आपको इस पूरा ये जो नीचे आ रहा है इसमें फिल करना है तो आप करोगे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एपटेक, ठीक है, और एक एपटेक लिख रहा हूँ H1 के टैग के अंदर। तो अब डिफरेंस देख लेना दोनों का क्या है। कॉपी पास्ट करा हुआ है पहले से, यहाँ पे फाइल खुली हुई, जाके रिलोड करूंगा पेज को, एपटेक जिस तरीके से लिखा हुआ है और एक इस तरीके से लिखा हुआ है। ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है टैग के अंदर, ठीक है। अब आपका वो था ना कि अगर मैं खुद भी लिखूंगा, मैंने जैसे आप लोगों से सवाल करा था कि मैं यहाँ पर H1 का टैग लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अगर मैंने कंटेंट यहाँ लिखा तो क्या करेगा, H1 के फॉर्मेट में आएगा। लेकिन अगर मैंने कंटेंट यहाँ लिख दिया या फिर इससे पहले लिख दिया तो क्या हो रहा है, देखो डिफॉल्ट कंडीशन में आ रहा है, यानी इसका साइज छोटा है।
छोटा वो है टेक्स्ट का साइज। तो अगर आपको टेक्स्ट का साइज थोड़ा ऑटो बड़ा करना है तो आप हेडिंग के टैग के अंदर रखना जरूरी है। सही है? मजीद बड़ा करना उसको, अब मजीद बड़ा करना है तो एक चीज, सबसे पहले आपको अगर इसको और बड़ा करना है इसका साइज, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये टैग के अंदर लिखा होना जरूरी है। अगर मैं ये मार्कर कहीं रख दूं और आपको बोलूं ढूंढ के ले आओ, तो कहाँ से ढूंढ के लाओगे? तो जगह मैंने नहीं बताई ना, मैंने बोला बस ढूंढ के ले आओ, ढूंढ के ला सकते हो। तो अगर मैंने जगह बता दी तो वहां से उठा के ले आओगे। तो इसी तरीके से टैग का काम यहाँ पर है। आप इसको टैग बता दोगे कि भाई ये वाले टैग को इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ये CSS अप्लाई कर दो। अब आपकी बात रही फॉन्ट साइज बड़ा करने की, तो अब आप जाओगे CSS में जाने के बाद H1 का टैग लिया था मैंने, H1 का टैग वहां पे जाके उसका फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी यूज करोगे और उसके नंबर दे दोगे कितना करना है, 40 पिक्सल और 60 70 80 90 जितना देना आप दे दो। ठीक है, वो करेंगे अभी, CSS की तरफ नहीं, अभी पहले इसका कवर करा रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अब H4 डायरेक्ट यूज कर लूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गार्डन। देख लो H1 में जो यूज करा था वो थोड़ा कैपिटल आ रहा था, H4 में जो करा वो H1 जो है ना आपकी बड़ी हेडिंग बनाएगा। सबसे बड़ी हेडिंग आप किस में बनाओगे? H1 में। और सबसे स्मॉल वाली हेडिंग किस में बनेगी? H6 में। H7 का टैग यहाँ पे यूज नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? सर H4 जो आपने हैप्टिक लिखा है सिंपल में, तो सर इसमें खाली बोल्ड का फर्क है। देखो बोल्ड का फर्क है, लेकिन अब मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ इसका भी चेंज हो और इसका भी चेंज हो। ठीक है, इसका तो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ, H1 का टैग देके आराम से कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर किससे कॉल करूंगा? डायरेक्ट आप कंटेंट थोड़ी लिख सकते हो कि एफ टैग लिखो, एफ टैग का बैकग्राउंड कलर ये कर दो, ऐसे थोड़ी लिखोगे। आपको टैग की मदद से जाना है ऊपर CSS में। तो अब ऊपर एफ टैग जो मैंने लिखा उस पर तो कोई टैग लगा हुआ नहीं है, उसके ऊपर मैं कोई CSS अप्लाई नहीं कर सकता। तो CSS अप्लाई करने के लिए पहला रूल क्या है, जो भी आपका कंटेंट लिखा हो टैग के अंदर हो, चाहे वो कोई सा भी टैग हो। जरूरी नहीं है कि H1 का ही हो, P का हो, H6 का हो, जो सा भी होगा चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपका जो सवाल था कि मैंने हेडिंग 1 लिख दी, हेडिंग 1 के बाद मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, यही था। तो सिंपल आप यहाँ पे P का टैग ले दोगे। ठीक है, अब या तो आप इसके अंदर खुद लिख लो टेक्स्ट, लेकिन खुद लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम, और इसमें मैं कह देता हूँ 50 वर्ड्स। एंटर मारूंगा तो इसमें 50 वर्ड्स मेरे को खुद ब खुद दे दिए। ये काम जैसे हम MS वर्ड में कर रहे थे ऐसे यही हो रहा है। इसको मैं जाके रन करूंगा, अगर पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अब इसकी जो मैं टैग लगा रहा हूँ स्टार्टिंग और एंड टैग, वो क्यों नहीं आ रहे? पैराग्राफ क्यों बता रहे हैं भाई? जैसे मैंने लिखा था ऊपर पैराग्राफ से ऊपर जो एफ टैग लिखा हुआ है उसको H1 के टैग में लिखा था ना, तो H1 में क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? H1 में शो क्यों नहीं कर रहा? देखो वहां मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, यहाँ पर जब वो शो कर रहा है ना उसका फंक्शन उठा के इस पे लगा रहा है। H1 का काम क्या है, आपकी हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर देगा, तो उसने एफ टैग को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया और H1 खुद गायब हो गया। तो टैग यहाँ पे नहीं दिखेंगे, सिंपल जो आप वहाँ पे लिख रहे होगे वो यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से H6 तक के टैग थे। उसके बाद था इमेज लगाना। इमेज लगाना, तो पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कुछ ऐसे टैग हैं जो के क्लोज भी होते हैं, यानी एंड टैग होते हैं। एंड टैग की पहचान क्या है, उसमें क्या होता है? स्लैश। कुछ ऐसे टैग थे जो एंड क्लोज नहीं होते। ठीक है, जैसे पहला 2-3 हो गए आपके मेरे ख्याल से, BR HR और इमेज, 3 टैग हो गए। BR HR की तरफ चल रहे हैं, अभी इमेज देखना। अब मुझे मिसाल के तौर पे गार्डन के नीचे लेना है, गार्डन के नीचे मैं चाह रहा हूँ पिक्चर लगी हुई आ जाए। पिक्चर लगी हुई आ जाए तो वो कैसे लगाऊंगा? उसके लिए टैग ये है IMG SRC और इसको क्लोज कर दो। अब देखो जैसे ही मैंने इसको एंड में लिया ना, इसने अपना एंड टैग नहीं दिया, तो उसका एंड टैग है ही नहीं। कुछ मैंने बोला था ऐसे टैग आएंगे जो एंड टैग नहीं रखते, तो इसका एंड टैग ही नहीं है। अब सिंपल SRC के अंदर जो आपने इक्वल टू डबल कोट्स लिखे हैं ना, उसके अंदर अपनी फाइल का नाम पास कर दो जो आपकी पिक्चर का नाम है। तो मैंने कौन सी पिक्चर डाउनलोड करी है? nature.jpg की।
देखो मैंने आधा लिखा है, इसमें नीचे बता भी दिया, एंटर मार दो। सर यहाँ पे आपने कहाँ से डाली पिक्चर? ये मैंने डाउनलोड करके फोल्डर में रख दिया। गूगल क्रोम से डाउनलोड तो करना आता है ना, बस वहां से डाउनलोड करके अपने फोल्डर में आप रखो। फोल्डर बनाया, हाँ उसमें सिर्फ उसी में रखना, जिसमें आप जिस फोल्डर में आपकी फाइल है ना, उसी फोल्डर के अंदर इमेज होनी चाहिए। ये जो सारा डेटा शो कर रहा है ये फाइल क्या है? ये सारी फाइल, ये सारी फोल्डर का, ये देखो यहाँ पर मैं अगर आपको फोल्डर आपका ऑन करके दिखा दूं, इतनी सारी फाइलें वहां पर आ रही होंगी। ये देख लें, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी ये सारी फाइलें वो आ रही है। क्लियर है? सवाल है कोई? अब मैं जाकर इसको रन करता हूँ, इमेज लगी हुई आ गई। अब क्या हो रहा है, इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी हुई है, मुझे विड्थ छोटी करनी है। विड्थ और हाइट क्या है? विड्थ ये चीज होती है, हाइट ये चीज होती है। तो अगर आपको पहले विड्थ चेंज करनी है तो सिंपल यहाँ पर IMG के बाद एक मर्तबा स्पेस मारो और यहाँ पे लिख दो विड्थ। WITH वाला नहीं, WIDTH वाला है, ठीक है? WITH अलग होता है, WIDTH अलग होता है। आप यहाँ पे WIDTH वाला यूज करोगे। मैंने कह दिया विद आप इसकी कर दो 50%, पिक्सल में भी दे सकते हो, परसेंट में भी दे सकते हो। रिफ्रेश करूंगा इसको, छोटी हो गई। यस सर। अब मैं जाकर परसेंटेज को हटा के 50 पिक्सल कर देता हूँ, बहुत ज्यादा छोटी हुई है ये। ठीक है, 50% पे क्या हुआ था, पिक्चर थोड़ी छोटी बड़ी हुई थी, और 50 पिक्सल पे क्या हुआ, पिक्चर बहुत ज्यादा छोटी हो गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाके हाइट दे दूं, हाइट मैंने आधा लिखा, इसने खुद बता दिया, अभी तो इसने खुद बता दिया कि मैं क्या लिखना चाह रहा था। बाज औकात ये होता है अगर आप लिख रहे होते हो ना, देखो मैं लिख रहा हूँ, नीचे मुझे हाइट बता रहा है, तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल का बटन दबा के रखोगे और स्पेस दबा दोगे, हाइट बता दी। तो अगर इस तरीके से कभी सजेशन आने बंद हो जाए ना, तो कंट्रोल और स्पेस दबाना खुद ब खुद नीचे सजेशन देने शुरू कर देगा वो। ठीक है, हाइट मैंने कर ली, मैंने कहा हाइट करो इसकी 50%। अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ इतना काम कमेंट हो जाए, कमेंट से मुराद है ये वाला काम वहां पे ना दिखे। क्या कर सकता हूँ, स्लैश कौन सा, पहले से देखो कमेंट करना ये चीज होती है कि आप अगर यहाँ पे कमेंट कर दोगे ना, ये चीज यहाँ से तो यहाँ पे लिखी रहेगी, वहां पर दिखेगी। अब मैंने कंट्रोल दबा के स्लैश दबाया तो देखो ये हो गया ग्रीन, ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया। तो ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब ये कमेंट हुआ हुआ है। अभी आपको वहां पे शो नहीं करेगा, क्या सारा शो नहीं करेगा। मैं आ रहा हूँ, सारी पिक्चर लगी हुई है, मैं पिक्चर दिखा रहा था खाली गूगल क्रोम की स्क्रीन पे, यानी अभी एपटेक वगैरह लिखा हुआ आ रहा था ना वहाँ पे, अभी मैंने सिंपल आपको इमेज दिखा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं नजर आया तो मैंने कमेंट कर दिया ताकि शो ना हो। बात के लिए हमें अब ये कमेंट क्यों कर सकता हूँ, अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कमेंट भाई देखो अगर मेरे पास मैंने बहुत सारा काम करा है, मैं चाह रहा हूँ अभी इतना सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाए, डिलीट नहीं। डिलीट का मतलब है कोडिंग आपको वापस करनी पड़ेगी, हाइड का मतलब है अभी वक्ती तौर पर आप इसको बंद कर दो, बाद में आपको चाहिए होगा ये, तो आप इस तरीके से कमेंट कर दोगे उसको। कमेंट से क्या होगा, ये गूगल क्रोम की स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं। अब आप इसको वापस अनकमेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, वही चीज रिपीट होगी। मैं करवाता हूँ अभी, पहले यहाँ पे आके देख लो, एपटेक वगैरह सब लिखा हुआ आ रहा है, इसको रिफ्रेश करा, ठीक है, पिक्चर आ गई, वो सब हट गया। इसको वापस से जाके मैं अनकमेंट करना है, पूरा सिलेक्ट करा, कंट्रोल और वही स्पेस दबा दिया तो ये हट गया। अब जाके इसको रिफ्रेश करो तो ये अनकमेंट हो गया, वहां पे शो करेगा कंट्रोल और वही वो स्लैश वाला स्लैश, वही चीज करना है, हटाने के लिए भी वही करना है, वापसी लाने के लिए भी। जी बस सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी के लिए वापस इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब बोलो क्या सवाल है। सर ये जो इमेज में अगर विड्थ दे रहे हैं तो हाइट भी साथ देनी पड़ेगी क्लास में। हाइट आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो पिक्चर की हाइट कम हो तो आप दोगे। अब बाय डिफॉल्ट हाइट उसकी आ रही है, मिसाल के तौर पर शो नहीं कर रहा, 100 पिक्सल आ रही है, आप चाह रहे हो 50 पिक्सल पर आए,
तो जाहिर सी बात है आपको करनी पड़ेगी। अगर बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट सही आ रही है तो आप नहीं करो, जैसा आप चाह रहे हो ना कि मेरी वेबसाइट पे पिक्चर का साइज इतना ही हो, तो आप नई चेंजेस करो। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, हाइट 50% से बढ़ नहीं रही, देखो 90% कर लिया, चलो बढ़ नहीं रही है ये। 90% में थोड़ी तो बढ़नी चाहिए थी ना, विड्थ पे बढ़ी है। तो हाइट का यहाँ पे मसला ये है, हाइट आप यहाँ पे दोगे पिक्सल के अंदर, यानी परसेंटेज के साइन पे वर्क नहीं करेगी ये। आप सिंपल यहाँ पे जाके px लिख दो, ये देखो अब बढ़ी है हाइट। 2 मिनट वो क्लियर करता हूँ, बढ़ी है। यस सर। अब आपको एक चीज बात ये रखने की है, यहाँ पर हाइट ना परसेंटेज में दोगे तो वर्क नहीं करेगी, आपको हाइट किसमें देनी पड़ेगी, px में। जबकि वेट भले आप परसेंटेज में दे दो भले px में दे दो, दोनों तरीके से वर्क करेगी। क्लियर है विद और हाइट का डिफरेंस? कोई सवाल? अब लास्ट क्लास में CSS का बताया था, कितनी टाइप्स होती हैं CSS की? सर एक सवाल है सर। जी बोलो। सर पिक्चर के बराबर में एक और पिक्चर अगर इंसर्ट करनी है तो? देखो अब मैं सिर्फ इतनी ही कोडिंग कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, सही है, यानी 2 मरतबा पिक्चर आनी चाहिए, मैंने 2 मरतबा टैग लगाया है, भले सेम पिक्चर आए लेकिन 2 मरतबा आए। रन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं इसको तीसरी बार भी प्रिंट कर दूं, रिलोड हो रहा है पेज। अब आपको तीनों अलग अलग पिक्चर लगानी है, तो अलग अलग पिक्चर डाल के अलग अलग पिक्चर डाउनलोड करो, और सिंपल यहाँ पे जाके जो मैंने nature.jpg लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखो। अरे एक बार वो भी करके बता दो। चलो वो करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन बनाते हैं साथ साथ। मैंने यहाँ पर इमेजेस कर लेता हूँ प्रोग्रामिंग से, प्रोग्रामिंग इमेजेस, इमेजेस पे जाता हूँ। अच्छा, जब भी पिक्चर लगाओ ना तो यहाँ पे ये चीज नोट कर लेना, जब आप क्लिक करो ना यहाँ पे थोड़ा वेट करना, उसके बाद डाउनलोड करना, ताकि उससे पिक्सल वगैरह सब सही हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही क्लिक करते हो पहले थोड़ी सी ब्लर आ रही होती है, उसके थोड़ी देर बाद जाके सही होती है, तो थोड़ा वेट करना फिर डाउनलोड करना, नहीं तो जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे ना वो भी ब्लर आ रही होगी। तो आप थोड़ी इसकी रेजोल्यूशन सही है, से राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे कौन सा था, 2112F के नाम से, यहाँ क्लिक करा, यहाँ पर एक मैं फोल्डर बना देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ इमेजेस। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, WEBP वेब फाइल, यानी इसकी पूरी एक्सटेंशन ही अलग है। अभी तक हम लोगों ने पिक्चर में एक्सटेंशन कितनी पढ़ी है, .jpg, JPEG, PNG, तो अभी वही वाली करते हैं। ये लग जाएगी सिंपल ऐसे ही, लेकिन ये मार्क्यू के टैग के अंदर चलती है ज्यादा, जो मैंने बताया था स्लाइड वाली एनिमेशन होती है ना, यानी कुछ पिक्चर ऐसी लगी होती है जिसमें वो हाथ हिला रहा है या मूव हो रहा होता है खुद ब खुद ही, तो ये वाली पिक्चर है। जाओ बोल, मेरा प्यास तुम्हें लग रही है, कुछ नहीं, जाओ सेव इमेजेस। फिर मैं डेस्कटॉप पर आया, डेस्कटॉप पर आने के बाद 2012 वेब पर आया और इमेजेस का फोल्डर बनाया था। यहाँ जाके सिंपल छोटा सा नाम लिख देता हूँ, जितना छोटा नाम लिख सकते हो इमेज का लिखो, क्योंकि आपको नाम पास करना पड़ता है वहां पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया IMG1 के नाम से, आप इससे ज्यादा शॉर्ट कर सकते हो, आई लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, जो लिखना लिख दो, एंटर मार दिया, सेव हो गई फाइल। इसी तरीके से दूसरी फाइल भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, सेव इमेजेस, और इसको मैं लेगी, इसकी भी एक्सटेंशन अलग है। सारी एक्सटेंशन अलग अलग। सर ये JPG में भी तो डाउनलोड कर सकते हैं। JPG में तो हो रही है, लेकिन वो जिप वाली फाइल आ रही है, तो ऑप्शन होता है ना इसमें JPG, वो तो है अलग अलग फाइलें आ रही है ना, वो चीज चेक कर रहा था मैंने, वो हो गई है इमेज 2।
अब मैं यहाँ पे जाके रन करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे जाता हूँ। पहली नाम फाइल का नाम क्या था, image1, और सेकंड वाली फाइल का क्या था। अब यहाँ पर बाज औकात मसला ये होता है, अगर .png वाली फाइल है ना तो आप यहाँ पे .png ही लिखो। अगर png वाली फाइल को आपने jpg लिख दिया तो आपको शो ही नहीं करेगी वो। सही है। इसी तरीके से एक्सटेंशन देख लेना। एक्सटेंशन कैसे देखनी है मैं बताता हूँ। अभी मैं जाके रन करता हूँ, सिंपल देखना, पिक्चर नहीं आ रही होंगी, सिर्फ एक आ रही है। क्या हो रहा है, एक पिक्चर आ रही है खाली, दो नहीं आ रही। आओ, मैंने क्या बोला था, एक्सटेंशन देख लेते हैं भाई सही वीडियो हमारी या नहीं। राइट क्लिक करके कैसे चेक करोगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाओगे, सबसे नीचे आ रहा होगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, .jpg। आप ये चीज देखोगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, .jpg मैंने सही लिखा है। सेकंड वाली भी चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके फोल्डर को, प्रॉपर्टीज, इसमें भी .jpg सही लिखा है। मसला क्या है, अब मसला और सोचो। देखो मैंने ये वाली पिक्चर लगाई थी, कहाँ है ये, nature.jpg। ये और ये चीज मैंने कौन सी फाइल बनाई है अभी, नहीं कौन सी फाइल, ind.html पे काम कर रहे हैं। ये चीज और ये चीज देखो कहाँ पड़े हुए हैं, दोनों एक ही लोकेशन पे पड़े हुए हैं, यानी एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। जबकि जो अब मैंने इमेजेस डाउनलोड करी है उसको कहाँ रख दिया, एक नए फोल्डर में बना के रख दिया। तो अब थोड़े मुझे अलग तरीके से पास करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी जब काम करोगे ना इसी तरीके से करोगे, इमेजेस का एक अलग फोल्डर बनाओगे, अगर कोई और सा फोल्डर बनाते तो वो अलग बनोगे। जैसे आपने एक न्यू फोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर पे जो नाम रखना है रखो, उसके अंदर एक फोल्डर होगा इमेजेस के नाम से, और उसके इमेजेस के बाहर आपकी सारी फाइलें बननी होगी। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ इमेजेस का फोल्डर क्यों बनवा रहा हूँ, डायरेक्ट भी तो रख सकता हूँ भाई। मसला ये है कि अभी तो हमारी छोटी सी फाइलें बनी हुई है थोड़ी सी, लेकिन जब एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट बन रही होती है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारी फाइलें बन रही होती है, यानी तकरीबन 10 से 12 फाइलें बन रही होती हैं। 10 से 12 फाइल में, जो बड़ी वेबसाइट होती है उनकी बता रहा हूँ, 10 से 12 फाइल में बहुत सारी इमेजेस भी होती हैं। तो सारा एक फोल्डर के अंदर अगर 10-12 फाइलें, और मिसाल के तौर पे ले लो 60 इमेजेस एक जगह जमा हो गई, एक जगह जमा हो गई फाइलें और सारी मिक्स हो गई, तो आप इमेजेस के लिए एक अलग फोल्डर बना दो, इमेजेस के लिए अलग फोल्डर बना दो, और यहाँ पे फाइलें इस तरीके से बना दो। अब मुझे इमेजेस लगानी है, लगाऊंगा कैसे, तो सिंपल ये तरीका देखो। सबसे पहले मुझे पता है मुझे यहाँ जो पिक्चर लगानी है वो कहाँ पड़ी हुई है, इमेजेस में पड़ी हुई है। जाओ देन, तो सबसे पहले आप अपने फोल्डर का नाम पास करोगे। अगर आपने img लिखा है फोल्डर का नाम, तो यहाँ पे क्या पास करोगे, अगर मैंने इमेजेस लिखा है तो क्या पास करूंगा, जो फोल्डर का नाम लिखा है वो यही पास करोगे। मैंने कहा इमेजेस, देखो इसने बता दिया, स्लैश डाला भाई, एंटर मारता हूँ, इसके अंदर कौन सी तस्वीर थी, image1 की img, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, आ रहा है, सिलेक्ट करो। इसी तरीके से नीचे इमेजेस वापस दो, image2 सिलेक्ट करो, अब जाके रन करो उसको। आ गई, तो फोल्डर के अंदर इमेजेस रखोगे, उसके बाद जाके लगाओगे तो कुछ इस तरीके से लगेगी वो। क्लियर हो गई, कोई सवाल है यहाँ तक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना काम करा था, css डॉट html के नाम से फाइल बना रहा हूँ मैं एक, html5 कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था अगर मुझे h1 मैं f टैग लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसी को मैंने कॉपी करके Ctrl+C करके 5 बार पेस्ट कर दिया। थोड़ा क्लास और आईडी का डिफरेंस बता दूं, क्लास और आईडी का बता दूं वो क्या काम होता है उसका। अभी मैं जाकर इसको रन करूंगा तो क्या होगा, कितना आउटपुट आएगा मेरे पास बताओ। 5 टाइम f टैग लिखा हुआ होगा, कौन से फॉर्मेट में, आ गया। अब मैं
चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर और इसका बैकग्राउंड यानी 2 और 4 वाले का बैकग्राउंड कलर हो जाए सेम, 2 और 4 वाले का हो जाए सेम, 1 3 5 का हो जाए सेम, यानी दूसरे और चौथे नंबर पे जो आ रहा है उनका अलग होगा, पहले तीसरे पांचवे वाले का अलग होगा। भी वो आ जाए फिर तो कैसे कर सकता हूँ, वही एक्सटेंडल करके इनलाइन पर आओगे। अब क्लास और आईडी का काम यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, इन पेज लगा लूँ, इन पेज लगा लेता हूँ। इन पेज लगाने का सबसे पहला रूल क्या है, यहाँ पर स्टाइल दूंगा, स्टाइल में देने के बाद सबसे पहले मैं अपना टैग करूंगा पास। मेरा टैग कौन सा है, मैंने लिखा H1, H1 का आप कर दो बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है। जाओ रन करो इसको, हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था, दूसरे और तीसरे वाले, दूसरे और चौथे का अलग हो, मतलब इन दोनों से अलग हो। तो अब यहाँ पर ये हो सकता है, या तो आप इसके अंदर यानी जो दूसरे और चौथे वाले जो H1 लिखा हुआ है ना उसके अंदर क्लास और आईडी पास करें। मिसाल के तौर पे दूसरा वाला लिखा हुआ है यानी ये सेकंड नंबर वाला H1 है और ये है फोर्थ वाला, सही है। आप इसमें लिख दो, अब इसको आप यहाँ लिख दो क्लास और यहाँ लिख दो आईडी, ठीक है। क्लास जो आपने लिखा है ना डबल कोट्स के अंदर जो लिखना है आप लिख सकते हो, मतलब जैसे मैंने फाइल का नाम बोला था ना, जो लिखना है लिखो। मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास 1 और यहाँ पे दे दिया आईडी 1। अब क्या काम होगा इससे, ये काम ये होगा जब मैं, अब जाहिर सी बात है देखो इसका ही, इसको छोड़ो एग्जांपल में भी आपको समझाता हूँ। मेरे पास पी के टैग एक पेज के अंदर 10 बार यूज हुए, ठीक है। सिंपल में गया इन पेज में मैंने पी लिखा और मैंने CSS लगा दी, क्या होगा, सब पे पी लग जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ किसी किसी पे चेंज हो, किसी की फॉन्ट फैमिली अलग हो, जो यानी पहली वाली जो पी टैग हो रहा उसकी फॉन्ट फैमिली अलग हो, सेकंड वाले की अलग हो, थर्ड वाले की अलग हो, फोर्थ वाले की अलग हो, फिफ्थ वाले की अलग हो, क्या करोगे, आप क्लास आईडी का कॉन्सेप्ट चलेगा। यानी आप यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले पी का टैग लगाओगे, इसको क्लोज करोगे, ठीक है। यहाँ पे पास करोगे, जो हमारे यहाँ पास करोगे क्लास, क्लास में आपने पास कर दिया 1, सिंपल आपने क्या पास कर दिया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, पी के स्टार्टिंग टैग के अंदर ना, ये स्टार्टिंग टैग के अंदर ही काम होगा, एंड टैग के अंदर कुछ भी काम नहीं होगा। भले CSS लगा रहे हो, क्लास दे रहे हो, आईडी दे रहे हो, स्टार्टिंग टैग में ही दोगे। अब मुझे CSS लगानी है, मुझे CSS लगानी है, कैसे लगाऊंगा पहले तो ये बताओ, जो तुम्हारे जहन में आ रहा है मुझे इस वाले पे CSS लगानी है। CSS लगा के जो आपको चेंज करना है, क्या जो पहले कॉल करूंगा, पहले पी वो स्टाइल का वो करेंगे भाई जो मैंने अभी तक कराया ना, क्लास के कॉन्सेप्ट की तरफ अभी नहीं जाओ। जो मैंने कराया ना, जैसे अभी हम लोगों ने H1 का कलर ही चेंज करा था, वैसे कैसे होगा पता कौन पी लिख दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, जितनी बार भी यूज करा हुआ है उतना हो जाएगा। तो आपको पहले ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्लास जब आप यूज कर रहे हो ना तो CSS में जाके लगाओगे डॉट, क्या लगाओगे, क्लास के साथ आ गया डॉट, आईडी के साथ लगाओगे हैश, आईडी के साथ लगाओगे। अभी इतना चीज क्लियर हुई है, पहले कोई सवाल है इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल करें तो सर नहीं, पहले थोड़ा बताना तो था ना क्लास आईडी क्या है, वो प्रैक्टिकल में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीज में कोई सवाल है, क्लास आईडी बेसिकली यूज किया है नोट कर रहे हैं जी। डॉट किसको डिनोट कर रहा है, ये क्लास है। आईडी किसको कर रहा है, ये हैश को कर रहा है, हैश कर रहा है आईडी को डिनोट। तो हाउस में काम करता है। एक यहाँ पे मैं पैराग्राफ की आईडी वो पैरा लिख लेता हूँ, पैराग्राफ .html। क्या बोल रहा है, पहले से बना हुआ है तो हम 2-3 स्पेलिंग कम कर देते हैं ताकि हमारा बन जाए। शिफ्ट दबा के 1 एंटर कर दिया। अब पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ तो सबसे पहले पी का टैग लगाता हूँ
और कुछ डमी टैग्स ले लेता हूँ, लॉरेम 10 करके ले लेता हूँ, ठीक है, एंटर मार दिया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ पूरी लाइन को कंट्रोल C करके और इसको 5 बार जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जाके स्टार्टिंग टैग में दे देता हूँ क्लास 1, आप आईडी भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने दे दी क्लास 1। इसको मैंने थर्ड वाले को अभी छोड़ रहा हूँ और ये वाले में हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईडी असाइन कर दी ID 2, ओ सॉरी, यहाँ पे भी क्लास 2 आईडी था, पहले उसको वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले वाले P के टैग में मैंने क्लास क्या पास करी, और सेकंड वाले में, और फिर थर्ड वाले को मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, फोर्थ वाले में जाके आईडी पास कर दी। क्लियर है? अब मैं जाता हूँ CSS लगाना। किसमें मैंने लिखा है ना क्लास का नाम, तो मैंने बोला ना कुछ भी दे सकते हो। मैं अभी बताता हूँ ना, क्लास आईडी रिपीट भी कर सकते हो, क्लास आईडी रिपीट भी कर सकते हो, वो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने दे दिया स्टाइल। इन पेज में सबसे पहला रूल है स्टाइल का टैग लगेगा। अभी तक आप लोगों ने देखा था मैं सिर्फ टैग लिख रहा था और वो CSS से स्टार्ट कर रहा था। क्लास को किससे डोनेट करना था? डॉट। क्लास का नाम क्या है? वन है। क्लास का नाम क्या है जो मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है? यहाँ सिंपल लिखो 1, सिंपल अभी 1 पे चलाओ। बैकग्राउंड कलर या लाइट ग्रीन कर दिया, ठीक है। जाके मैंने रन करा इसको, जो पैराग्राफ को सिर्फ किसका हुआ है? पहले वाले क्यों हुआ है? सिर्फ मैंने उसको क्लास दी भी थी। अब अगर उसी की क्लास को मैं उठा के, यानी यही चीज उठा के मैं थर्ड वाले पे प्रिंट कर दूं तो क्या होगा? थर्ड वाले पे लगा दूं तो दोनों का ग्रीन हो जाएगा। कंट्रोल Z, वो सॉरी वो मिस्टेक हो गई, क्लास, और इसी में मैंने लिख दिया 1। हो गया? तो क्लास का नाम समझ में आया कि क्लास को आप करोगे डोनेट डॉट से, और फिर जो क्लास में आपने नाम लिखा हुआ है वो पास कर दोगे। अभी तक जो आप लोग कर रहे थे ना, वो टैग के जरिए कर रहे थे। वो चीज याद रखनी की, जिस तरीके से मैं ऐसे लिख रहा था ना, H1 कर्ली ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये चीज कहलाती है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर से मुराद ये है मैं टैग यहाँ पे पास कर रहा हूँ। जाओ, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया .1, तो ये क्या कहला सकता है? कौन सा सिलेक्टर है ये? डॉट किसको डोनेट करता है? तो ये बन जाएगा क्लास सिलेक्टर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ये किसको सिलेक्ट है? ये किसको सिलेक्ट? तो 3 तरीके के सिलेक्टर हो गए, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर। अब सर एक चीज और, जैसे H1 से लिया हमारे पास H6 तक है, तो क्लास हम कितनी ले सकते हैं? मर्जी आपकी। आप H1 को, आप H1 को और H3 को क्लास सेम देना चाहते हो दे दो। मतलब जैसे हमारे 6 पैराग्राफ 6 बना सकते हैं, H1 H2 H3 H4 साइज चेंज। ठीक है, खामोश हो जाओ। तो अब आईडी ले रहे, जैसे आईडी 1 डाला, आप आईडी 10 भी डाल सकते हैं, 11 भी डाल सकते हैं। मर्जी, आप डबल कोट्स के अंदर ना कुछ भी लिख सकते हो। मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फिक्स है। बस ये देख लेना, अगर क्लास यूज करिए ना तो CSS में जाके क्या लिखोगे? पहले डॉट, फिर वो उसका क्लास का नाम। अगर आपने आईडी यूज करा है तो पहले ऊपर जाके क्या दोगे? हैश और फिर उसका नाम। अब 2 वाले का काम करते हैं, आ जाओ। अब ये तो हो गया क्लास वाला, तो काम मैंने कर लिया। अब आप पढ़ा रहा हूँ ना, तो इधर देखो, पीछे मुड़ के क्या बातें कर रहे हो? उठ के बाहर चले जाओ, अगर बातें करनी है तो उठ के जाओ बाहर, जाओ जी। 3 टाइप से सिलेक्टर हैं, अभी और पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर भी होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर से बताऊंगा क्या होता है। मैंने यहाँ पर हैश डाल दिया, क्यों? क्योंकि मैं आईडी का करने वाला हूँ काम, आईडी वाला काम कर रहा हूँ ना,
तो मैंने आईडी को बोला था हैश से डोनेट करते हैं। आईडी मैंने यहाँ पे क्या नाम पास करा है, साइलेंट करो ना, साइलेंट करो, जाओ बाहर जाके बात करो। आईडी का नाम बताओ क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप सिंपल पास करो 2 और 2 में कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब जो आप इधर ब्रैकेट के अंदर जो CSS लिखोगे ना, ये खाली वहां पे CSS अप्लाई होगी जिस टैग में आपने आईडी क्या दी होगी 2 की। यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ इसका फॉन्ट का साइज, ये जो यहाँ पे तुम पूछे थे फॉन्ट साइज कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने कह दिया फॉन्ट साइज 90 पिक्सल हो जाए। जाके मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल R डाल के, सिर्फ लास्ट वाला चेंज हुआ है। चलो 90 से कम कर देना ताकि दिख जाए 30 पिक्सल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इसी का चेंज हुआ है, लास्ट वाले का क्यों चेंज हुआ है सिर्फ, तो 2 तो मैंने उसको भी दी है, सेकंड वाले पैराग्राफ जो सेकंड नंबर पे पैराग्राफ आ रहा है ना वो क्लास है। तो क्लास आईडी का डिफरेंस समझ में आया क्या है, कोई सवाल है, नहीं है। अब है बैकग्राउंड कलर देना है मुझे। बैकग्राउंड कलर अगर मैं अभी दे रहा हूँ सिंपल, तो क्या हो रहा है, सिर्फ टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, मुझे पूरी बॉडी का करना है। बॉडी का टैग पे देना पड़ेगा, तो मुझे बॉडी के टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, पूरे बॉडी का चेंज हो जाएगा। अब लास्ट क्लास में तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था, अब लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज, यानी ये जो पूरा जो व्हाइट हिस्सा आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ इस पूरे व्हाइट हिस्से पर इमेज आ जाए, तो आप वो लगाते हैं, वो भी बॉडी के अंदर ही लगेगी। तो सबसे पहले, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से लगेगी ना। सबसे पहले स्टाइल लिखोगे, स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे सेट करोगे बैकग्राउंड इमेज, आ गई, पहले यूज करा था बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर करने के बाद मैंने क्या करा था, डायरेक्ट कलर बताया था, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पास करोगे URL लिखोगे यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज URL, क्लियर है इतना। अब URL के अंदर अपनी वो पास कर दो, आपको कौन सी पिक्चर लगानी है, लेकिन ये आएगा सिंगल कोट्स के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने की है, बैकग्राउंड इमेज से पहले देखो डबल कोट्स स्टार्ट हो रहे हैं, यस सर। तो आपको एक बात नोट ये करने की है, अगर आपने डबल कोट्स के अंदर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर कोट्स आएंगे, तो यहाँ पर आप सिंगल कोट्स यूज करोगे, क्योंकि बाहर डबल कोट्स यूज हो सकते हैं। देखो बैकग्राउंड इमेज से पहले डबल कोटेशन आ रही है, ठीक है। अब मैं आगे काम करूंगा ना, जब बैकग्राउंड इमेज का नाम पास करूंगा, तो वो इस तरीके से ब्रैकेट में आएगा और सिंगल कोट्स में आएगा। वो सिंगल कोट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बाहर डबल कोटेशन लगा सकता हूँ, लगा चुका हूँ। अगर बाहर सिंगल लगे होते तो मैं अंडर डबल यूज कर लेता, डबल कोटेशन एक बार ही बदल, यानी अपोजिट चलोगे, ऑटोमेटिकली वैसे ही दे देगा। आप नहीं चलेगा, डायरेक्ट ही चलोगे। खुद लगा। अब आप सिंगल कोट्स पास करो, ठीक है, सिंगल कोटेशन लगाइए। सिंगल कोटेशन लगाने के बाद सबसे पहले क्या था, फोल्डर का नाम, फोल्डर के अंदर ही पड़ी हुई है ना मेरी पिक्चर, इमेजेस के अंदर IMA, फिर नहीं बता रहा मैं लिख रहा हूँ लेकिन नहीं बता रहा, कंट्रोल स्पेस आ गया इमेजेस, एंटर मार दो, इमेज 2 लगानी है, यस, रन करो इसको। लेकिन क्या चीज हो रही है, मेरी पिक्चर फिट नहीं हुई है बैकग्राउंड पे, हाफ इधर ही आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरीके से भी चेक करोगे, आप लोग कोई छोटी इमेज लगाओगे ना, तो वो क्या हो रहा होगा, एक मरतबा यहाँ बनी हुई आ रही होगी, एक मरतबा यहाँ आ रही होगी, एक मरतबा यहाँ आ रही होगी, और ऐसे ऐसे चल रही होगी, यानी ये रिपीट हो रही होगी, तो आप इसको रिपीट बंद करोगे। तो रिपीट बंद कैसे होगी, उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होगी, आ जाओ। अभी अपने पास ना कोई छोटी इमेज डाउनलोड करके देखना, उसके लिए ये प्रॉपर्टी लगाने में बता रहा हूँ, जाओ। सर लास्ट बार आपने क्लास में कर दी मैंने, आप चेक करना होगा। सर मेरा एक सवाल है, अगर एक्सटर्नल CSS में हम लोगों को लगाना हो बैकग्राउंड, ये तो हम इनलाइन लगा रहे हैं, हाँ ठीक है। एक्सटर्नल लगाना हो तो एक्सटर्नल लगाने के लिए
आप लोग पहले बॉडी का टैग पास करोगे। चलो यहाँ पे पहले इधर लगा देता हूँ, फिर इसके बाद बॉडी का कॉल करके एक्सटर्नल सीएसएस के जरिए लगा दें। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी होगी, बैकग्राउंड रिपीट में जाकर आप लिख दोगे नो रिपीट, यानी रिपीट होना ये बंद हो जाए। तो अब मैं जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। आखिरी ये प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज के नाम से, बैकग्राउंड साइज, और उसको कर दोगे कवर, तो कवर से क्या होगा, पूरी ऑटोमेटिकली आपकी फिट हो जाएगी। आओ आखिरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बैकग्राउंड साइज, और इसमें यूज करोगे कवर। अब जाके इसको रिफ्रेश करो, आ गई ऊपर। यस सर आ गई। पहले आधा वहां पे चुप रहा था, अब इससे पूरा सैंपल सामने आ गया। तो इस तरीके से, अब तुम पानी पीने गलत टाइम पे गए थे, मेरे को नहीं बोलो। इधर आ गई, आ गई। अभी मैं वापस रिपीट कराऊंगा। सर ये पूरी इमेज आ रही है। सर ये जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा, तो उसका कलर चेंज कर दो ना आप। लेकिन बैकग्राउंड में छिप जाएगा, इमेज बनाने का क्या फायदा अगर दूसरा कलर चेंज करना है। भाई देखो, वेबसाइट में कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ऊपर नैप बार होती है, नैप बार के नीचे इन्होंने इमेज लगाई होती है, इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ भी आ रहा होता है ना, वो सिर्फ व्हाइट में आ रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आए, तो अभी अगला जो टॉपिक है ना हमारा डेफ का काम करेंगे। उसमें क्या पड़ता है, डेफ क्या काम करता है, आपको एक अलग अलग बॉक्स बनाता रहता है। यानी मैं कह रहा हूँ इस डेफ में मेरी नैप बार बने, उठो उठो उठो, ये चीज लगाई है, ये पूरी चीज हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं दूसरी तस्वीर लगा रहा हूँ और इसका जो क्लोज हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दो, मैंने जो अभी बैकग्राउंड इमेज लगाई थी कौन सा टैग में लगाई थी? तो ऊपर मैं क्या कॉल कर सकता हूँ? बॉडी। तो सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा, बॉडी पास कर दूंगा। ठीक है, बॉडी पास करने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इधर देखो हमारी, तुम भी वहां देखो, यहाँ पे नहीं समझा रहा, यहाँ नहीं समझा रहा, यहाँ नहीं समझा रहा। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सबसे पहले सेट करूंगा मैं, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। बैकग्राउंड इमेज ये आ गई, यूआरएल पास करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या करा था यहाँ पे, फोल्डर का नाम। अब मुझे डबल कोट्स यूज करूंगा पहले, क्योंकि बाहर डबल कोट्स यूज नहीं हुए, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज करूंगा। ठीक है, फोल्डर बता दिया इमेजेस का, इसमें खुद ही इमेजेस पे क्लिक करो, मैंने इस नाम से करी है, जाके रन कर लो इसको। क्या हुआ, ये चीज जो बैकग्राउंड रिपीट का बता रहा था ना, अब बता रहा हूँ। देखो क्या हुआ, ये वाली तस्वीर इतनी आई, उसके बाद क्या हुआ, जो इसको खाली जगह मिली थी उसमें वापस रिपीट हो गई। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ भाई सिंपल एक बार तस्वीर है, रिपीटिशन पे ना चले, तो वो कैसे चलेगी? वो तो मैंने डाउनलोड करी है ना, उसके ऊपर पहले से लिखा हुआ था, वाटर मार्क होता ही है। तो अब मुझे इसका रिपीट बंद करना है कि भाई रिपीट ना हो, तो रिपीट कैसे बंद होगी? सिंपल आप यहाँ पे यूज करोगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये जो मैंने अभी करवाया था ना, सेकंड चीज यूज करी थी, वो इसीलिए यूज करी थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये इजी है सर, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बार-बार क्या अच्छा ज्यादा इजी लग रहा ये क्या हुआ है, बैकग्राउंड रिपीट से क्या हुआ, इमेज छोटी हो गई, इमेज छोटी हो गई, लेकिन क्या हो रहा है, आधी से ज्यादा जगहों पर मुझे वही व्हाइट स्पेस दिखना शुरू हो गया वापस। तो अब आखिरी प्रॉपर्टी यूज रह गई ना, बैकग्राउंड साइज की रह गई ना। वालेकुम सलाम। वो आया ना ईमेल आई है। तो ये चीज अब आपको यूज करोगे यहाँ पे बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज करने के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे कवर। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरी आपकी स्क्रीन पे पिक्चर कवर हो जाएगी। सर अगर नो रिपीट आवाज हल्की, आवाज हल्की। आप लग रहा है हाँ बोलो। नो में सर अगर ये कहना चाह रहे हैं, आपने लिखा था ना रिपीट हो रिपीट, तो अगर आप बैकग्राउंड साइज कवर करोगे ना, वापस रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। सर ये जो अभी सीएसएस की है इसको क्या अच्छा ना, वो समझा नहीं ना, इन पेज सीएसएस है ना, ये इन पेज है ना।
तो अपने पास बैकग्राउंड इमेज वाला काम स्टार्ट करो, क्लास और आईडी वाला काम स्टार्ट करो।